बंसी विभूषित करान नवनीत दाभा पीतांबर दरुण बिंब मदाधरोस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्मा प्रथमान्या सन्नातेना महिमाना सचक्र पूर्वे साध्या। पिछले श्लोक से संबंध है। ये हम लोग पढ़े चौथे अध्याय के चौथे पाद का 7वां। अब आचार्य बादरायण इस विषय में अपना सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किस विषय में? जो विषय पीछे चल रहा था कि ब्रह्म में कोई मिल जाता है कि जो ब्रह्मलोक में जाके रहता है, इसमें चल रहा था। इसमें उदाहरण दिया है, जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से रहित सबका सब रस घन है, वैसे ही आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब प्रज्ञान घन ही है। इसलिए उसका अपने स्वरूप से संपन्न होना चैतन्य घन रूप में ही स्थित होना है। आत्मा में कोई स्थित हो जाए, आत्मज्ञानी ही कोई हो जाए, तो वो चैतन्य घन रूप में स्थित हो जाता है। फिर उसको कहीं ब्रह्मलोक सत्यलोक कहीं उसको आने जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वो जहाँ का तहाँ। कबीरदास जी का एक पद है कि कहाँ जइयो, ये वाला। एवमप्युपन्यासात् एवमप्युपन्यास्यात् पूर्वभावाद विरोधम बादरायणः ये 4-4-7 इस प्रकार से, अर्थात औडुलोमी जैमिनी के कथनानुसार भी श्रुति में उस मुक्तात्मा के स्वरूप का निरूपण होने से तथा पहले चौथे सूत्र में कहे हुए भाव से भी सिद्धांत में कोई विरोध नहीं है, यह बादरायण कहते हैं। आचार्य जैमिनी के कथनानुसार मुक्त आत्मा का स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के सदृश दिव्य गुणों से संपन्न होता है। यह बात श्रुतियों और स्मृतियों में कही गई है तथा आचार्य औडुलोम के कथनानुसार चेतन मात्र स्वरूप से स्थित होने का वर्णन पाया जाता है। इसी प्रकार पहले 4-4-4 सूत्र में जैसा बताया गया है उसके अनुसार परमेश्वर में भिन्न रूप से स्थित होने का वर्णन मिलता है। इसलिए यही मानना ठीक है कि उस मुक्तात्मा के भावानुसार उसके तीनों ही प्रकार से स्थिति हो सकती है, इसमें कोई विरोध नहीं है। मुक्ति भी लोग 4 प्रकार से, सायुज्य और 4 सामीप्य और सारूप्य सालोक, हाँ 4 प्रकार की मुक्ति लोग मानते हैं। अब संबंध इसका है, यहाँ तक परम धाम में जाने वाले उपासकों के विषय में निर्णय किया गया। जो उपासक हैं परमात्मा के, उनके विषय में निर्णय है। अब जो उपासक प्रजापति ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, वो भी तो ब्रह्म उपासना है, उनके विषय में निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। यहाँ प्रश्न होता है कि उन उपासकों को ब्रह्मलोक के भोगों की प्राप्ति किस प्रकार होती है। संकल्पादेव तु तश्रुतेः 4-4-8 उन भोगों की प्राप्ति तो संकल्प से ही होती है, क्योंकि श्रुति में यही बात कही गई। यह आत्मा मन रूप दिव्य नेत्रों से ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को देखता हुआ रमण करता है। छांदोग्य उपनिषद 8-12-5-6 यह बात श्रुति में कही गई। इससे यह सिद्ध होता है कि मन के द्वारा केवल संकल्प से ही उपासक को उस लोक के दिव्य भोगों का अनुभव होता है। संकल्प उसने किया, उसके मन में वैसा अनुभव होने लगा। ये संकल्प और कल्पना की बात है। कल्पना शक्ति की उड़ान जहां तक होगी आपकी, मन के स्तर की बात है। युक्ति से भी इसी बात को दृढ़ करते हैं। अतएव चानन्याधिपति 4-4-9 इसलिए तो मुक्त आत्मा को ब्रह्मा के सिवा अन्य स्वामी से रहित बताया गया है।
वो स्वराज्य को प्राप्त हो जाता है, मन के स्वामी हिरण्यगर्भ को प्राप्त हो जाता है। अतः वो स्वयं बुद्धि, मन, वाणी, नेत्र और स्रोत सबका स्वामी हो जाता है। अभी इंद्रियां उसके वश में नहीं है, उस समय वो सब इंद्रियों का स्वामी हो जाता है, सब इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं। तैत्तिरीय उपनिषद का एक 6 भाव यह है कि एक ब्रह्मा जी के सिवा अन्य किसी का भी उस पर आधिपत्य नहीं रहता, ब्रह्मा जी का ही उस पर अधिकार रहता है। इसलिए पूर्व सूत्र में कहा गया है कि वो मन के द्वारा संकल्प मात्र से ही सब दिव्य भोगों को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो सप्त व्यावृत्तियां हैं, नीचे के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, ऊपर के 7 लोक, नीचे के अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ऊपर के 7 लोक भूर, भुवा, स्वामा, जना, तपा, सत्यम। तो इसी में सत्यलोक में ही एक ब्रह्मा जी का लोक भी आता है। संकल्प, उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उसके उपभोग के लिए वो शरीर भी धारण करता है। अच्छा, इस बात को तो हमने भी अनुभव किया। जैसे छोटे हम थे तो हमें से कोई चीज खाने की बात हो, मन में आए कि हमको ये खाने को मिल जाए, तो हमारी जीभ में वही स्वाद आने लगे, हमको लगे हमने खा लिया। हाँ, जो ऐसा खा ले, वैसा खा ले, बाहर से तो उतने सामान मिल नहीं सकता। चूरन खाने के बाद चूरन भी स्वाद होने लगता था। चूरन हमारी माता जी खाए थी, कहता चूरन इमली, और सब बच्चों को बड़ा पसंद होता है। तो हम कहें कैसे, तो हम अपने साथ वालों से कहें कि तुम्हें भी खाना है क्या, तुमको तो पैसे मिलेंगे, हमको पैसे मिले नहीं, तो हम तो भाई ऐसे खा लेते हैं। कोई मानता नहीं, और वो लोग अपना लेके खाते, तो हम उनका लेते नहीं थे। हमको लगता था इसमें मक्खी है, गंदा है, छू लिया उसने, तो हम अपना ऐसे ही सोच ले, ऐसे हमको स्वाद आने लगे। ये बहुत दिन तक की चीज रही। उसे संकल्प मात्र से जो दिव्य भोग प्राप्त होते हैं, उनके उपभोग के लिए वो शरीर भी धारण करता है या नहीं, इस पर आचार्य बादरी का मत उपस्थित करते। इस बात का एक परिणाम हुआ ये कि हमारी खाने संबंधी आसक्ति सब समाप्त हो गई। यहाँ पर जो अभी भी हमें इससे कोई चीज आप खिलाइए तो बड़ी उपेक्षा पूर्वक खाते हैं, क्योंकि हमें उस हिसाब से अच्छा ही नहीं लगता। अब उस तरह का भोग होता है दिव्य, वो ज्यादा अच्छा होता है। ये भोग कोई दिव्य थोड़ी है। अब खाना खाएंगे तो उदासीन भाव से कुछ भी करेंगे, करते तो है ही सब, लेकिन अच्छा में नहीं लगता कुछ। ये उसका परिणाम ये हुआ। अभावम बादरिराह एवं 4-4-10 उसके शरीर नहीं होता, ऐसा आचार्य बादरी मानते हैं। सही छूटने के बाद की है स्थिति, उसके शरीर नहीं होता, ऐसा आचार्य बादरी माने व्यास जी मानते हैं, क्योंकि इसी प्रकार श्रुति कहती है। आचार्य बादरी का कहना है उस लोक में स्थूल शरीर का अभाव है, अतः बिना शरीर के केवल मन से ही उन भोगों को भोगता है। यही तो स्वर्ग है, क्योंकि श्रुति में इस प्रकार कहा गया है, सवाएश एतेन दैवेन चक्षुषा मन सहितान कामान पश्यन रमते यायते ब्रह्मलोके छांदोग्य उपनिषद 8:12-5-6। निश्चय ही वो ये आत्मा इस दिव्य नेत्र मन के द्वारा जो ये ब्रह्मलोक के भोग हैं, इनको देखता हुआ रमण करता है। इसके सिवा उसका अपने दिव्य रूप से संपन्न होना भी कहा जाता है। 8:12-2 दिव्य रूप स्थूल देह के बंधन से रहित होता है, इसलिए कार्य ब्रह्म के लोक में गए हुए मुक्तात्मा के स्थूल शरीर का अभाव मानना उचित है। 8:13-1 इस विषय में आचार्य जैमिनी अपना मत रखते हैं। भावम जैमिनी निर्विकल्पा मननात् 4:4-11 आचार्य जैमिनी मुक्त आत्मा के शरीर का अस्तित्व मानते हैं,
क्योंकि कई प्रकार से स्थित होने का श्रुति में वर्णन आता है। आचार्य जैमिनी का कहना है मुक्त आत्मा एक प्रकार से होता है, मुक्त आत्मा एक प्रकार से भी होता है, 3 प्रकार से होता है, 5 प्रकार से होता है, 7 प्रकार उसके होते हैं, 9 प्रकार से तथा 11 प्रकार से भी होता है मुक्त आत्मा का शरीर। ऐसा कहा गया है छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। इस तरह श्रुति में उसका नाना भावों से युक्त होना, तो जितने भी तरह के भाव वो लाता है उतने तरह के उसका सूक्ष्म शरीर उसमें परिणत हो जाता है। और वो मुख्य रूप से 11 भाव मुख्य हैं। कितने भाव? 11 मुख्य भाव हैं, तो 11 रूप से उसका शरीर परिवर्तित हो जाता है। इससे यही सिद्ध होता है उसके स्थूल शरीर का भाव है, अर्थात वो शरीर से युक्त होता है, अन्यथा इस प्रकार श्रुति का कहना संगत नहीं हो सकता। अब इस विषय में आचार्य बादरायण अपना मत प्रकट करते। देखो, व्यास जी कई हो गए हैं। व्यास एक पदवी है, एक पद है, तो जो उस लेवल को होता है उसको व्यास। अब जैसे अभी कहीं व्यास गद्दी, पंडित जी व्यास जी, ये अभी परंपरा चल रही है। तो जो बादरायण है वो है असली व्यास जी, जो इसके लेखक रचयिता हैं, पुराणों के रचयिता हैं। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन व्यास है। वो है उनके पुत्र पाराशर जी। अब इस विषय में आचार्य बादरायण अपना मत प्रस्तुत करते हैं। द्वादशाहव दुभय विधम, द्वादशाहव दुभय विधम, बादरायणोता बादरायणोता। 4-4-12 वेद व्यास जी कहते हैं। इनका नाम है वेद व्यास जी, सामान्य नाम है व्यास जी, वेद व्यास। अतः पूर्वोक्त दोनों मतों से द्वादशाह यज्ञ की भांति दोनों प्रकार की स्थिति उचित है। वेद व्यास जी कहते हैं कि दोनों आचार्यों का कथन प्रमाण युक्त है, अतः उपासक के संकल्पानुसार शरीर का रहना ना रहना दोनों ही संभव है। जैसे द्वादशाह यज्ञ श्रुति में कहीं अनेक कर्तृत्व होने पर सत्र और नियतकर्तक होने पर अहीन माना गया है, उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार का कथन होने से मुक्त आत्मा का स्थूल शरीर से युक्त होना, दिव्य भोगों का भोगना, बिना शरीर के केवल मन से ही उसका उपभोग करना भी संभव है। उसकी यह स्थिति दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। अब इसका जैसे हम लोगों ने सुना, कथा भागवत में भी कई जगह आया कि जैसे श्री कृष्ण का जो रास है, श्री कृष्ण का जो गोवर्धन धारण है, अब ये घटना इनके स्थूल देह की है कि सूक्ष्म देह की? भाई सामान्य रूप से तो उनका स्थूल शरीर उतना ही बड़ा है ना, और सूक्ष्म रूप से अगर होगी तो सारे लोग उसको देख नहीं सकते, तो उनका स्थूल रूप भी उसी तरह बड़ा होता है, सूक्ष्म रूप भी बड़ा होता है, और सामान्य जो प्रकृति स्थित उनका रूप है वो उतना ही बड़ा रहता है। 2-3 तरह के दिखाई देते ना। तो ये चीज ये मुक्त आत्मा का स्वरूप जो इसमें लिख रहे हैं, ये कृष्ण में पूरी तरह से घटता है, राम में नहीं घटता। राम में एक ही जगह घटा, लेत चढ़ावत खैचत काले काऊ न लखा देख सब ठाले, उनकी एक ही जगह स्थित घटती है। लेकिन कृष्ण की ये जीवन में कई जगह, और इसका जो पूर्णतया सूक्ष्म शरीर का जो पूर्णतया उसका प्रकटीकरण उनका रास रहस्य में हुआ। भाई सारी गोपियां जो गई सूक्ष्म देह से तो गई, स्थूल शरीर से गई, सूक्ष्म, और श्री कृष्ण स्थूल देह से गए। तो स्थूल देह से स्थूल देह में होकर के उन्होंने ऐसी कला का संचार किया कि एक एक गोपी एक एक श्याम, ये सबको अनुभव हुआ उसी तरह से। तो ये जिसमें बात लिखी है, इसका प्रमाण कृष्ण के जीवन में
साक्षात मिलता है। बाकी इस तरह का जीवन और लोगों का नहीं सुनने में आता, इनका आता है। जैसे द्वादशाह यज्ञ में श्रुति में कहीं अनेक कर्तक होने पर सत्र और नियत कर्तक होने पर अहीन माना जाता है, उसी तरह यहाँ भी श्रुति में दोनों प्रकार के कथन होने से मुक्त आत्मा का स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों को भोगना, यह है ना कृष्ण के जीवन में। भाई वो जिस मक्खन वक्खन को छू लेते थे, जो बांट दें, वो सब दिव्य हो जाता था कि नहीं? तो सुनने में जिस गैया को छू ले, उस गाय को दिव्य स्पर्श हो जाए, वो गाय उनके अलावा किसी को छुआती ही नहीं थी, गाय भी भक्त हो जाती थी उनकी। ये था कि नहीं था? तो ये इसमें लिखा है कि स्थूल शरीर से युक्त होकर दिव्य भोगों का भोगना और बिना शरीर के केवल मन से ही उनका उपभोग करना भी संभव है। दोनों बातें, शरीर ना हो, मन से उपयोग साधारण जीव करते हैं, और जो ये विशेष श्री कृष्ण की तरह विशेष अवतार होते हैं उनका होता है। उसकी ये दोनों प्रकार की स्थिति उचित है, इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध बिना शरीर के केवल मन से उपभोग कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते। शरीर नहीं है तो केवल मन से कैसे कोई उपभोग करता है? तन्वभावे संधवदुपपत्ते 4-4-13। शरीर के अभाव में, जब स्थूल शरीर नहीं होता, हर एक को अनुभव होता है रोज। हम लोग जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तब स्थूल शरीर वहां कहाँ होता है? हर चीज भोगते हैं, भय का भी भोग करते हैं, लालच का भी भोग करते हैं, सुखों का भी भोग करते हैं। कोई भी घटना को जैसे जागृत अवस्था में हम लोग अनुभव करते हैं, उससे ज्यादा बारीकी से हम स्वप्न अवस्था में अनुभव, और उस समय एकदम सत्य लगता है। वही बात कर रहे हैं, शरीर के अभाव में स्वप्न की भांति भोगों का उपभोग होता है, क्योंकि यही मानना युक्ति संगत है। जैसे स्वप्न में स्थूल शरीर के बिना मन से ही समस्त भोगों का उपभोग होता देखा गया है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी बिना शरीर के समस्त दिव्य भोगों का उपभोग होना संभव है। इसलिए बादर की यह मान्यता सर्वथा उचित ही है। अभी जगत स्थूल है, स्थूल जगत में भी तो बहुत सारे सूक्ष्म देह रहते हैं ना, और सबका भोग करते, उपभोग करते, कोई जान ही समझ नहीं पाता। अब अगले सूत्र से संबंध है, शरीर के द्वारा किस प्रकार उपभोग होता है, इस पर कहते हैं। भावे जागृतवत 4-4-14। शरीर होने पर, जब शरीर है तो जागृत अवस्था की भांति उपभोग होना युक्ति संगत है। जैसे जागृत में हम लोग भोग करते, लगता है चीज आई, खाई, तब स्वाद हुआ, ये चीज हुआ, तब उपभोग करते। आचार्य जैमिनी के मतानुसार जिस मुक्त आत्मा को शरीर की उपलब्धि होती है वह है मुक्त आत्मा, पर उसको शरीर है, वो उसके द्वारा उसी प्रकार भोगों का उपभोग करता है जैसे यहाँ जागृत अवस्था में साधारण मनुष्य विषयों का अनुभव करता है। ब्रह्मलोक में ऐसा होना भी संभव है, इसलिए दोनों प्रकार की स्थिति मानने में कोई आपत्ति नहीं। इसका संबंध है, जैमिनी ने श्रुति का प्रमाण दिया, उसके अनुसार मुक्त आत्मा के अपने के अनेक शरीर होने की बात ज्ञात होती है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि वे अनेक शरीर निरात्मक होते हैं या उनका अधिष्ठाता इससे भिन्न होता है। इस पर कहते हैं, प्रदीप वदावेशस्तथा दर्शयति 4-4-15। दीपक की भांति, दीपक की भांति सभी शरीरों में मुक्त आत्मा का प्रवेश हो सकता है। वो किसी भी शरीर से भोग कर सकता है। दीपक की भांति सभी शरीरों में मुक्त आत्मा का प्रवेश हो सकता है, क्योंकि श्रुति ऐसा दिखाती है। जैसे अनेक दीपक में एक ही अग्नि प्रकाशित होती है, अथवा जिस प्रकार अनेक बल्बों में बिजली की एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको प्रकाशित कर देती है,
उसी प्रकार एक ही मुक्त आत्मा अपने संकल्प से रचे हुए समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर दिव्य लोक के भोगों का उपभोग कर सकता है। क्योंकि श्रुति में उस एक का ही अनेक रूप होना दिखाया गया है। छांदोग्य उपनिषद 7:26-2। कृष्ण के जीवन में ये भी बात घटती है, उनके जीवन में ये बात घटती है, कृष्ण के जीवन में। अब संबंध, मुक्तात्मा तो समुद्र में नदियों की भांति नाम रूप से मुक्त होकर उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाता है। यह बात पहले कह चुके हैं। इसके सिवा और भी जगह जगह इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ उनके नाना शरीर धारण करने की और यथेच्छ भोग भूमियों में विचरने की बात कैसे कही गई है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं। अब ये हम लोग कल, बहुत थोड़ा बचा है, कई पेज हैं, कम हो तो अभी हो जाए, कर लीजिए पूरा हो जाए। 3-4 पेज है, कर ले। 4-5 है, बड़ा है। कल तो चलना है, तो आज ही कर। अरे पूरा देर नहीं हो जाएगी। कल करो। काफी बड़ा स्वाप्य य संपत्त्योर्न्य तरापेक्ष विष्कृतम ही। स्वाप्य य संपत्त्योरन्य तरापेक्षमा विष्कृतम ही। 4:4-16। सुषुप्ति और परब्रह्म की प्राप्ति, इन दोनों में से एक किसी एक की अपेक्षा से कहे हुए वे वचन हैं, क्योंकि श्रुतियों में इस बात को स्पष्ट किया गया है। श्रुति में जो किसी प्रकार का ज्ञान न रहने और समुद्र में नदी की भांति उस परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई है, वो कार्य ब्रह्म के लोगों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है। कार्य ब्रह्म माने प्रकृति का आरंभिक काल, प्रकृति वहां से शुरू हो गई और परमात्मा में मिल गया, माने प्रकृति पूरी, महत्तत्व पूरा समाप्त हो गया। महत्तत्व और शुद्ध चैतन्य आत्मा के संयोग से अहम का जन्म होता है, वहां पर अहम समर्पित होता है। तो जिसका अहम समर्पित हो गया उनके विषय की अलग बात है, और जिनका अहम समर्पित नहीं हुआ, महत में जो रहे वो कार्य ब्रह्म में रहे, कारण ब्रह्म में रहे, वो प्रकृति की बात है। ये कह रहे हैं कि परमात्मा में मिल जाने की बात कही गई, वो कार्य ब्रह्म के लोगों को प्राप्त होने वाले अधिकारियों के विषय में नहीं है, अपितु लय अवस्था को लेकर वैसा कथन है। लय अवस्था होती है छांदोग्य उपनिषद 6:8-1, प्रश्न उपनिषद 4:7-8। प्रलय काल में भी प्राणियों की स्थिति सुषुम्ना सुषुप्ति की भांति रहती है, इसलिए उसका पृथक उल्लेख सूत्र में नहीं किया, यही अनुमान होता है। अथवा परब्रह्म की प्राप्ति अर्थात सायुज्य मुक्ति को लेकर वैसा कहा गया है। मुंडक उपनिषद 3:2-8, बृहदारण्यक उपनिषद 2:4-12। भाव यह है कि लय अवस्था और सायुज्य मुक्ति, इन दोनों में से किसी एक के उद्देश्य में वैसा कथन है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने वाले अधिकारियों के लिए तो यह स्पष्ट शब्दों में वहां के दिव्य भोगों के उपभोग की, अनेक शरीर धारण करने की तथा यथेच्छ लोकों में विचरण करने की बात श्रुति में उन स्थलों में कही गई है, इसलिए किसी प्रकार का विरोध या संभव बात नहीं है। संबंध, यदि ब्रह्मलोक में गए हुए मुक्त आत्माओं में इस प्रकार अपने अनेक शरीर रचकर भोगों का उपभोग करने की सामर्थ्य है, तब तो उनमें परमेश्वर की भांति जगत की रचना आदि कार्य करने की भी सामर्थ्य हो जाती है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। जैसे यह सामर्थ्य अनेक लोकों में विचरण करने वाली बात नागा बाबा के जीवन में घटती। नागा बाबा जैसे कहीं गए, कहीं ऊपर गए, तो लक्ष्मी, किसी ने उनको रोका, यहाँ कहाँ से आ गया, तो फिर लक्ष्मी जी ने उनके अंगूठे में एक मोहर छाप लगा दी कि अब जब जाना तो उसको दिखा देना, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। एक बार पितर लोक में गए, सारे पितरों को छोड़ दिया, वहां जाए। नागा बाबा में ये सामर्थ्य थी, उनके जीवन में ऐसी बहुत सारी और जैसे घटनाएं। नागा बाबा कहाँ, पाली में
एक बार बैठे थे, पालिम जाने बरई में कहीं बात है, कुंभ पड़ा, वहां सब उनके भक्तजन लोग बैठे थे, तो कहीं चलियो गंगा नहाए का, कुंभ में जइयो। कहीं बाबा हमारे पास पैसा नहीं, हम कैसे जेबे, कहीं कहो तो चलो, कहीं हाँ जेबे, कहीं अच्छा सब जने बैठ जाओ। जब हम कहीं तब वही आंखी खोले और सबकी आंखी बंद कहीं और सबका संगम में नहला दी। और संगम में उन लोगों ने देखा कि वो वहां जो उनके भक्त लोग थे, कहीं नाव में खिचड़ी खिला रहे हैं लोग, उनको नाव में खिचड़ी खा रहे हैं। और जब थोड़ी देर बाद जगे, कहीं नहाया है, कहीं हाँ बाबा आप तो हो रहा खिचड़ी खाता रहा, कहीं हाँ। नागा बाबा के जीवन में ये आज भी उनके जो उनसे बहुत श्रद्धा प्रेम विश्वास जिनके हृदय में है, उनके साथ आज भी ये घटनाएं होती हैं नागा बाबा के जीवन में। राधे राधे राधे। अभी नहीं आई, 10-15 मिनट बाद आएंगे। ठीक, राधे राधे। हे दया निधान तुम्हारे ही गुण गाते जाएंगे। गुण गाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। जो कुछ भी अपने मन में तुम्हें सुनाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। बस तुम्ही एक ऐसे संगी हो, दिख रहे जग में। बस तुम्ही एक ऐसे संगी हो, दिख रहे जग में। जो कभी न तजते हमें प्रेरणा देते पग पग में। जो कभी न तजते हमें प्रेरणा देते पग पग में। अब हम हर एक बहाने तुम्हें बुलाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। अब हम हर एक बहाने तुम्हें बुलाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। हे दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। हे दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे।
लोग चूक जाते हैं, सब लोग चूक जाते हैं। परमात्मा की ओर से जो होता है वो समझ में नहीं आता। अहंकार जो करता है वो ठीक करता है, मन अपने मन की करता है। और महाराज जी कहते हैं मन को न मानो, मन की न मानो। अगर अपना कल्याण चाहते हो तो, और कल्याण नहीं चाहते, अगर मन का भोग चाहते हो तो करे रहो संकल्प विकल्प जो मन आवे करे, फिर जब उसका परिणाम आगे वो भी भोगो। यही भव चक्र है। मन की मानने का मतलब है भव चक्र में फंसना, और मन को देखने का मतलब है भव चक्र से निवृत्त होने की साधना। जो कुछ भी मेरे लिए उचित है वही करोगे तुम। जो कुछ भी मेरे लिए उचित है वही करोगे तुम। हे देव कभी ना कभी मेरे सब दुख हरोगे तुम। हे देव कभी ना कभी मेरे सब दुख हरोगे तुम। तुमसे बल पाकर अपने दोष मिटाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। तुमसे बल पाकर अपने दोष मिटाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे, गाते जाएंगे। यह सच है प्रियतम तुम्हें खोजने दूर नहीं जाना। ये सच है प्रियतम तुम्हें खोजने दूर नहीं जाना। दर्शन देने को दूर कहीं से तुम्हें नहीं आना। दर्शन देने को दूर कहीं से दूर नहीं आना। फिर भी हमको जाने कब तक तरसाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। फिर भी हमको जाने कब तक तरसाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। दया निधान तुम्हारे गुण गाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। प्रभु क्या दूं तुमको जो कुछ है, सर्वस्व तुम्हारा है। प्रभु क्या दूं तुमको जो कुछ है, सर्वस्व तुम्हारा है। अपने इस तन मन पर भी क्या अधिकार हमारा है। अपने इस तन मन पर भी क्या अधिकार हमारा है। इसमें क्या की जगह कब शब्द ठीक जाता रहे, क्या हो जाता है कठोर। अपने इस तन मन पर भी कब अधिकार हमारा है। इसको क्या का मतलब पूछना हो गया है? क्या का मतलब पूछना हो गया। नहीं, बाद में बता। प्रभु क्या दूं तुमको जो कुछ है, सर्वस्व तुम्हारा
अपने इस तन मन पर भी कब अधिकार हमारा है। अपने इस तन मन पर भी कब अधिकार हमारा है। हम पथिक सदा तुमसे ही सब कुछ पाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। हम पथिक सदा सबसे ही सब कुछ पाते जाएंगे, गुण गाते जाएंगे। इसका संत वचन है, अपने प्रियतम की अपने में ही स्थापना कर लो और मन को उन्हीं के निकट रखते हुए निरंतर उपासना करते रहो, अर्थात मन को साक्षी होके देखते रहो। साक्षी होके रहना सीख लो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।